प्रणाम साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ पूर्णतः स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदित हैं। इसी के लिए नित्य उठकर मैं किशोरी जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। दोस्तों, आज बात करते हैं ज्योतिष। ज्योतिष की आवश्यकता क्यों पड़ी और इस कलयुग में क्यों पड़ी? ज्योतिष सिर्फ इस युग से नहीं, सतयुग से है। ज्योतिष है। उस समय भी ग्रहों की और हर चीज की एक गणना की जाती थी, आज भी की जाती है। ज्योतिष एक गणना का नाम है, एक कैलकुलेशन है, जिससे कि निर्धारण होता है अब काल कैसा चल रहा है, आने वाला समय कैसा होगा, कब अच्छा या बुरा समय है, इस समय हमें क्या करना चाहिए, क्या वर्जित है, क्या नहीं करना चाहिए। फिर ये हमारा कलिकाल आ गया, कलयुग आ गया। कलयुग में तो ज्योतिष का अर्थ एक ही रह गया है, पैसा पैसा पैसा। कैसे आएगा, धन कैसे कमाएं, धन कृपा कैसे हो, कुबेर जी की कृपा चाहिए, लक्ष्मी की कृपा चाहिए। भैया मेरे, सीधी सादी बात करने वाला सच्चा इंसान हूं। इतने सारे वीडियो देख के आप समझ चुके हैं, मुझे लालच नहीं है। गुजारा हो, मैं प्रसन्न हूं, आनंदित हूं, और वो भगवान ने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, आगे भी करेंगे। सब जीवों की करते हैं, जो पैसा नहीं कमाते, जिनको पैसे से कोई लेना देना नहीं है, व्यवस्था तो उनके लिए भी होती है ना, तो आपके लिए भी है। चिंता ना करें। तो करें क्या? आप एक बात बताइए, आप अपने ये जीवन हमें मिला है दुख भोगने के लिए, इसे दुखालय कहा गया है कि आपने जो कर्म किए पूर्व में, वो आपका कर्म फल है। कर्म फल की डायरी, रजिस्टर, लेजर एक तरफ रख दिया गया, उसमें से प्रारब्ध यानी एक छोटा हिस्सा आपने ले लिया कि हाँ जी, ये मैं पूरा करके आता हूं, ये टास्क। उसे घटाना है ना कर्म फल को, तो ये टास्क मैं पूरा करके आता हूं, बाकी आगे देखेंगे, या कोई एक ही जन्म में कर लेते हैं। तो ये मानव शरीर जो है, बड़ी मुश्किल से, बड़े भाग्य से आपको ये दुखालय मिलता है। इसमें आप हिसाब किताब करते हैं। प्रकृति माता ने आपको पैदा किया, प्रकृति से आप पैदा हुए हैं। 5 तत्वों का शरीर, डॉक्टर भी मानते हैं, विज्ञान भी मानता है। 5 ही तत्व हैं, 5 ही तत्वों की प्रकृति है, 5 ही तत्वों के भगवान हैं। तो अब आप आ गए, प्रारब्ध से तय हो गया कि आप किस परिवार में आ गए। आप बहुत अमीर राजघराने में आ गए, अथवा आप एक गरीब की झुग्गी में, झोंपड़ी में आ गए। वो प्रकृति ने तय कर दिया आपके लिए। आपको शरीर कैसा दिया गया? स्वस्थ है, हाथ पांव सलामत हैं, सारे अंग प्रॉपर काम कर रहे हैं, ये भी आपको पता है। ना करें तो क्या हो, सोचो, बड़ी समस्या हो जाती है ना। अनेकों लोगों को आप अपने आसपास देखते हैं। तो अब आप आ तो गए हैं, वास्तव में वहां से प्रारब्ध का एक टुकड़ा लेके आए हैं, उसी को पूरा करना है। उसमें सुख भी आएंगे, उसमें दुख भी आएंगे, उसमें ऐश्वर्य भी आएगा और उसमें अभाव भी आएंगे। तो रोना किस बात का? पहली बात। दूसरी बात, आप आ गए, आपने खाया पिया, पढ़े लिखे, करियर बनाया, एंजॉय किया, बच्चे पैदा किए, दुनिया को योगदान दिया। आपका प्रकृति के लिए योगदान क्या है? मुझे आप एक बात बताएं। प्रकृति ने आपके लिए व्यवस्था की, आपके शरीर को रचाया, बनाया, गढ़ा, इसके भोजन की व्यवस्था की। प्रकृति ने सारी वनस्पतियां हमें उगा के दी, औषधियां हमें उगा के दी कि तुम्हें ये कष्ट हो तो ये औषधि तुम ले लेना, जड़ी बूटी, तो तुम ठीक हो जाओगे। फिर प्रकृति ने ही ऐसी व्यवस्था की कि वय बढ़ता है, आयु बढ़ती जाती है। आयु कभी रुकती नहीं, समय तो कभी रुकता नहीं है। कुछ समय पहले का, साल भर पहले का है, आप मेरे वीडियो देखें, क्या सेहत, क्या
रौनक थी। मैं आपको क्लिप दिखा भी सकता हूं। प्रकृति वो प्रारब्ध है। प्रारब्ध में ऐसा हुआ कि मैं बीमार हुआ, बीमार होने के बाद आज का स्वरूप आप देखते हैं। उसमें शिकायत कैसी भगवान से? शिकायत क्या है? कुछ पूर्व के कर्म है, कुछ यहां आके हमने कर डाले हैं। उन चीजों को छोड़ दीजिए, चिंता मत कीजिए, रोइए मत, हंसिए, हंसाइए, प्रसन्न रहिए। मुझे एक बात जरूर बता दीजिए कि इस प्रकृति ने आपके लिए इतना कुछ किया, आपने इस प्रकृति के लिए क्या किया? वो मुझे बता दीजिए, आपने इस प्रकृति के लिए क्या किया? क्या आपने पर्यावरण सुरक्षा के लिए, पर्यावरण के लिए कोई अच्छा काम किया है? क्या आपने, आपको अब पता चल चुका, पढ़े लिखे लोग हैं, ऑक्सीजन से जीवन चलता है। हर्ब्स आप लोगों को स्वस्थ रखती हैं, जीने का कारण है। आपने कितनी उगाई? कितने पेड़ आपने लगाए? कितने पेड़ों की आपने सेवा की? जल, जल के लिए आपने क्या किया? आपने तो तीर्थों को भी गंदा कर दिया है। प्रकृति माता ने ही गंगा जल जैसी पवित्र व्यवस्था हमारे लिए की, और हम लोग तो वहां जाते हैं, बिस्लेरी की बोतल लिया, पानी पिया, कोक पिया, पेप्सी पिया, गंगा किनारे फेंक आए। वही मलमूत्र का त्याग भी, चाहे आप कहीं भी करें, शौचालय में भी करें तो कहीं तो जाएगा। प्रकृति की सुविधा के लिए, प्रकृति की रक्षा के लिए आपने क्या किया? इस प्रकृति के लिए कुछ कीजिए, प्राणी मात्र के लिए कुछ कीजिए, क्योंकि वहां हिसाब किताब जो होगा ना, वहां बाणी कहती है, उत्थे कर्मां दे होने ने ना बेड़े, किसी ने तेरी बात पूछनी। उत्थे तक कर्मां दे हिसाब किताब होने ने, तो हम लोग यहां आके ईर्ष्या, द्वेष, लड़ाई झगड़ा, पैसा, गला काट, इसका ठगूं, उसका चुरा लूं, इस सब में लग गए। लेकिन जब फाइनल हिसाब किताब तो एक दिन होगा, तब क्या होगा? उत्थे कर्मां दे होने ने न बेड़े, किसी ने तेरी बात पूछनी। झूठे कम तेरे, झूठे तेरे चेहरे, किसी ने तेरी जात पूछनी। उत्थे कर्मां दे होने ने न बेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। प्रकृति कहती है, किसी रोंदे नू हसाया है तो दस हां, किसी डिग्गे नू उठाया है तो दस हां, किसी जख्मी दा फट नहीं हो सीता, भावे फेरी तस्बीह, तस्बीह माला को कहते हैं उर्दू में, भावे फेरी तस्बीह तू कख नहीं कीता, किसी ने तेरी जात पूछनी। उत्थे कर्मां दे होने ने नवेड़े, किसी ने तेरी जात पूछनी। तो साथियों, प्रकृति ने तुम्हें बनाया है, तुम्हें हंसने की क्षमता दी है। आपने कभी गधे को हंसते देखा है क्या? प्रसन्न तो वो भी होता ही होगा किसी न किसी रूप में। आपको मुस्कुराने की क्षमता दी है, आपको दूसरे का सहारा बनने की क्षमता दी है, आपको किसी के लिए कुछ मदद करने की क्षमता यदि भगवान ने दी है। अमीर है, गरीब है, फर्क नहीं पड़ता, मदद का कोई भी लेवल हो सकता है। किसी जीव को आपने सुरक्षा दी है, नहीं तुम तो मार मार के खा गए। क्या कहूं, मन भर आता है। इन बातों को समझ लीजिए, जान लीजिए। ये शरीर पैदा हुआ था ना, इतना सा था, बड़ा, परिवार वाले भी बड़े प्रसन्न हुए होंगे, बेटा बड़ा हो रहा है, स्कूल जाने लगा है, पढ़ रहा है, कॉलेज जा रहा है, करियर बनाएगा, ये करेगा, वो सब हुआ, शादी कर देंगे, शादी भी कर दी। और फिर उसी परिवार ने वो शादीशुदा जिंदगी में क्लेश का जो शेक बनाया वो भी हुआ, करियर भी बन गया, पैसा भी कमा लिया, बच्चे भी पैदा कर लिए, बच्चों का भी करियर बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। कुछ निस्वार्थ किया क्या? विचार करें। इस प्रकृति से तुमने सब कुछ लिया है, इस प्रकृति को दे के क्या जाओगे? वो भी सोच लो। जाना तो है, मैं अभी अपना ही उदाहरण दे रहा हूं ना, ये शरीर इतना सा था, आज कहां से कहां पहुंच गया, कहां था, है ना, और कहां पहुंच गया हूं। जाना तो है, तय है।
टिकट कन्फर्म है। तो भैया यहाँ करके क्या जाना है? आपने क्लेश पैदा करके जाना है या किसी चेहरे पे मुस्कान लाके जाना है? किसी जीव जंतु की सहायता करके उसकी प्रार्थना, उसकी दुआएं लेके जानी है, उसका आशीर्वाद लेके जाना है, जहां से तुम्हारा वो रजिस्टर जो है ना कर्म फल वाला, वो ऑपरेट होता है। बाकी उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, तुम जो मर्जी करो। और कलयुग में पैदा हुए हो, मैं कहता हूं सबसे सरल मार्ग यहां दिया है, नाम जपो, नाम जपो, नाम जपो, जो मर्जी जपो। मैं नहीं कहता, मैं किसी के लिए ये नहीं कहता कि आप यही नाम जपो, आप नाम दान ले लो, यही नाम जपो, इसी ने बेड़ा पार करना है। नहीं भैया, आप श्री हरि को, इस प्रकृति के स्वामी को वास्तव में जानकर कि स्वामी ये है, सबका मालिक तो एक है, स्वामी ये है, और उस स्वामी का नाम यदि आप जपना शुरू कर दें, कलयुग में तो यूं बात बन जाती है। बना लीजिए, राधे राधे बोले, मुझे ये प्रिय है इसलिए मैं बोलता हूं, आपको राम राम प्रिय है तो मैं राम राम बोलता हूं। मुझे कोई आके अस्सलाम वालेकुम करता है तो मैं उनको भी जवाब देता हूं। मुझे कोई आके गुड मॉर्निंग बोलता है तो मैं उन्हें भी जवाब देता हूं, सबको देता हूं। आप भी कर लीजिए ना, जाता क्या है? किसी चेहरे पे मुस्कान आपकी वजह से आ जाए, किसी ने तेरी जात पूछनी, उत्थे कर्मां दे होने ने नवेड़े। राधे राधे।